क्या आपको भी करनी है सिर्फ 1 मंथ में सेमेस्टर में टॉप? तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। क्या आप भी किसी भी एग्जाम या सेमेस्टर में या फिर क्लास में टॉप करना चाहते हैं? क्या आप भी अपने फ्रेंड की तरह टॉपर बनना चाहते हैं? तो बने रहिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। आपको कोई भी दूसरा यूट्यूब वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, मैं ये गारंटी देता हूँ, ठीक है। और इस सेमेस्टर या एग्जाम की तैयारी किस तरह से की जाती है ये आपको अच्छी तरीके से इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आजकल हर जगह सिर्फ कंपटीशन का माहौल है, तो ऐसे में हर स्टूडेंट यही चाहता है कि वो अपने एग्जाम में किस तरह से टॉप करे। तो एग्जाम में टॉप करना इतना भी आसान नहीं होता है दोस्त, जितना कि हम समझ लेते हैं उसको। बट यदि आप मेरे द्वारा बताए गए टिप्स को फॉलो करते हैं, जो भी इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं टिप्स, तो मैं डेफिनेटली ये गारंटी देता हूँ कि अगर आपका में वो जज्बा है तो इस बार आप सेमेस्टर में या एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हैं और कॉलेज टॉपर या स्कूल टॉपर ज़रूर बनेंगे। तो इसी टिप्स को मैंने फॉलो करके अपने स्कूल लाइफ में टॉप किया हूँ और कॉलेज में टॉप किया हूँ। तो क्या है ये टिप्स, इसको जानने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के स्टडी टिप्स और सेमेस्टर से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहे रोजाना। और साथ साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी टिप्स बताऊंगा उनको आप फॉलो कीजिए। और साथ साथ आई बटन पर जो वीडियो आ रही है कि एग्जाम में किस तरह से लिखा जाता है, हाउ टू राइट प्रॉपर आंसर शीट इन इंजीनियरिंग एग्जाम या एनी एग्जाम, उस वीडियो को जरूर देखिए। क्योंकि देखिए, खाना तो सबको बनाने आता है, पर परोसने पे क्या होता है कि खाने का स्वाद बढ़ जाता है। तो देखिए, पढ़ना तो सबको आता है, सभी के पास कॉन्सेप्ट होती है, लेकिन लिखने से भी कुछ हद तक मार्क बढ़ जाता है। तो टॉप करने में कहीं ना कहीं आंसर शीट लिखने का भी तरीका का काफ़ी योगदान है। तो उस वीडियो को जरूर देखिए, जो कि आई बटन पे आ रही होगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, टिप्स बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके अंदर वो सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए कि आप एक टॉपर बनेंगे इस बार। आप में वो जुनून होना चाहिए, वो आपका गोल होना चाहिए कि मैं इस बार सेमेस्टर टॉपर या एग्जाम टॉपर जरूर बनूंगा। तो चलिए टिप्स नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। टिप्स नंबर 1, कलेक्ट योर ऑल स्टडी मटेरियल। तो फ्रेंड, यदि आपको सही मायने में टॉप करना है सेमेस्टर में या एग्जाम में, तो आपको 1 मंथ सही तरीके से दृढ़ संकल्प होकर स्टडी करनी है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने सेमेस्टर या क्लास से रिलेटेड सभी बुक्स, नोट्स, सिलेबस, कॉपी एंड पेन ETC स्टडी मटेरियल को अपने स्टडी टेबल पर सजा कर रखनी है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि स्टडी टेबल पर पढ़ते समय सिर्फ वही बुक रखें जो प्रेजेंट में आप पढ़ रहे हो, और अपने स्टडी रूम को नीट एंड क्लीन रखें। और पढ़ते समय हो सके तो मोबाइल के सभी नोटिफिकेशन को ऑफ कर दें, चाहे वो व्हाट्सएप का हो, फेसबुक का हो, मैसेज का हो, वगैरह वगैरह। तो सभी मोबाइल के नोटिफिकेशन को ऑफ रखें। इसके लिए आप प्ले स्टोर से ऐप्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। टिप्स नंबर 2, एनालिसिस योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। डियर फ्रेंड, सभी स्टडी मटेरियल को कलेक्ट करने के बाद आपको पूरा एक दिन सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सिलेबस के अकॉर्डिंग एनालिसिस करने पर देना है। इसके लिए आपके सामने सिलेबस का हार्ड कॉपी होना चाहिए, ना कि मोबाइल में PDF वाला सॉफ्ट कॉपी। एनालिसिस कैसे करना है, चलिए हम आपको प्रैक्टिकली बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिएगा। सबसे पहले नोट्स बनाने से पहले आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि एक आइडिया आ जाएगा कि जब भी आप नोट्स बनाइएगा तो नोट्स में सिर्फ वही फैक्ट्स डाल पाइएगा, और एक अनुमान हो जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस तरह से आप मतलब एक अच्छा और प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है सिलेबस, जो भी आपके एग्जाम का सिलेबस हो, जो भी आपका सब्जेक्ट हो। आप चाहे किसी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हो, तो कोई भी जो भी सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट का आपको प्रिपरेशन करना है, उसके लिए आपको उनका हार्ड सिलेबस लेना पड़ेगा, सिलेबस का हार्ड कॉपी लेना पड़ेगा, ना कि मोबाइल वाला PDF। और साथ साथ आपको एक हाइलाइटर का यूज़ करना पड़ेगा, और हाइलाइटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बैंक लेना है, या फिर प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो आप PDF का भी, मोबाइल के PDF का भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कि करना क्या है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, ब्रीफली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि मैं ये डिप्लोमा का जो 6 सेम का सब्जेक्ट है, एक मैनेजमेंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो ये देखिए, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट और बोल रहा है कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लिखने के लिए इस टॉपिक को हम अपने पहले सिलेबस में सर्च करेंगे। और पहले देखिए, क्वेश्चन बैंक पढ़ने से पहले आपको एक बार सिलेबस पर ओवरव्यू दे देना, क्या क्या पढ़ने को। तो जैसे आपने देखा इसमें था कि डिफाइन कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिए, यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये है डिफाइन कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, और साथ साथ फंक्शन बोल रहा है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे। क्योंकि मैंने पहले से इन लोग सभी को क्वेश्चन को हाईलाइट कर दिया है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर इनको बता रहा हूँ। और उसके बाद आपको क्या करना है कि एक पेज लेना है, सादा वाला, जो भी हो सके आप कॉपी भी ले सकते हैं, या इस तरह से कलेक्शन भी कर सकते हैं उनको। पर उन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को यूनिट वाइज आपको नोट डाउन करना है कि एक यूनिट से, जैसे कि ये क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है, तो सभी को एक यूनिट की तरह, मतलब यूनिट वाइज आपको कलेक्शन करना है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने ऐसा किया है। नोट्स बनाने से पहले ये सब करना है आपको। जैसे कि आप क्वेश्चन सेलेक्ट करके, मैंने यहाँ देख रहे हैं बहुत सारा क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखा हूँ, जितने एग्जाम में अभी तक में पूछा जा चुका है। अब देखिए, ऐसा करने के बाद आपको नोट्स बनाना है फ्रेंड।
टिप्स नंबर 3, मेक ए प्रॉपर सेल्फ नोट्स। माय डियर फ्रेंड, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद उसे एक पेज में नोट डाउन करने के बाद उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको अपना खुद का सेल्फ नोट्स बनाना चाहिए, ना कि किसी टीचर या किसी फ्रेंड का एज ए नोट्स को यूज करके उनको रट के एग्जाम में आप ये सोच रहे हैं कि मैं टॉप कर जाऊं, तो ऐसा आप गलत सोच रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आपको अपना एक प्रॉपर सेल्फ नोट्स बनाना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब आप सेल्फ नोट्स बनाते हैं, चाहे वो इंटरनेट की मदद से हो या आपके जो भी स्टैंडर्ड बुक है उसकी मदद से हो, तो इससे क्या होता है कि उस टॉपिक से रिलेटेड पूरा डाउट, आपका जो भी डाउट है या आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर। कि यदि आप किसी फ्रेंड या आप मेरा नोट्स, जैसे कि आपको पता होगा कि टेक्निकल क्रांति वेबसाइट पे मेरा नोट्स रहता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट के सेमेस्टर से रिलेटेड, तो आप एज ए अपने फ्रेंड का नोट्स या फिर मेरा नोट्स या फिर किसी टीचर का नोट्स एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं। उससे कुछ डाटा को कलेक्ट करके अपने नोट्स में यूज कर सकते हैं, बट एज अ टू कॉपी नहीं कीजिए। टू कॉपी करने से क्या नुकसान होगा कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी डाउट क्लियर नहीं होगा। तो हमेशा आप सेल्फ नोट्स बनाइए बुक की मदद से, नेट की मदद से, और हो सके तो किसी फ्रेंड के नोट्स का भी एज ए रेफरेंस उसे यूज कर सकते हैं। नोट्स कैसे बनाते हैं प्रॉपर रूप से आगे हम आपको बताते हैं प्रैक्टिकली रूप से। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि नोट्स किस तरह से बनानी चाहिए। तो आइए फ्रेंड, मैं आपको बता रहा हूँ कि सही तरीके से कैसे नोट्स बनाया जाता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो या आप चाहे किसी भी सेमेस्टर में, तो नोट्स कैसे बनाना है। चलिए मैं आपको डिप्लोमा के 6 सेम से रिलेटेड एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसी का नोट्स बनाकर दिखाता हूँ आपको। इसी तरह अपने जितने भी सब्जेक्ट है, सेमेस्टर में हो या एग्ज़ाम में हो, किसी भी बोर्ड एग्जाम में, उस तरह से आपको नोट्स बनानी चाहिए। तो जैसे कि इसमें पढ़ने को है थाइस्टर SCR, यानी कि एक ही बात है। इसमें जैसे मान के चलिए टर्न ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्यूटेशन, चलिए मान के चलिए इसका हम नोट्स बनाएंगे। तो इसका नोट्स हम कैसे बनाएंगे वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कम्यूटेशन मेथड का बनाना, तो सबसे पहले आपको कम से कम 2 किताबें आपके पास एक ही सब्जेक्ट का होना जरूरी है, चाहे वो सैम्पल पेपर हो या स्टैंडर्ड बुक हो। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 स्टैंडर्ड बुक है, जैसे पहला है PS भीमराव का एक है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और दूसरा है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की हरि बाबू का। आपके पास अगर सैम्पल पेपर हो, चाहे वो आदित्य का हो, ऋतु का हो, या फिर आप किसी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो उनका हो, तो आप सभी को कलेक्शन करके रखिए। कम से कम मोर देन 2 बुक होना चाहिए, जितना बुक हो जितना भी हो सके तो उतना ठीक है। चलिए किस तरह से नोट्स बनाएंगे वो हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए गाइज देखिए, सबसे पहले आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है। जैसे कम्यूटेशन में हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं क्लास डी कम्यूटेशन, ठीक है। तो इससे पहले देखिए, जो भी टॉपिक आपको फेयर करना है, जो भी जिनका भी नोट्स बनाना है, उससे पहले उस टॉपिक पर एक कम से कम यूट्यूब वीडियो देख लीजिए, चाहे वो वीडियो आपको समझ में आए या ना आए। इससे क्या होता है कि आपको टॉपिक पर थोड़ा बहुत उनकी जानकारी मिल जाती है। जैसे अगर क्लास डी कम्यूटेशन है, उस पर अगर हम एक वीडियो देख लेते हैं, और वीडियो को हो सके तो यूट्यूब पर भी ऐसा फीचर दिया जाता है कि उसको स्पीड में बढ़ा के भी देख सकते हैं। तो आप डबल स्पीड कर दीजिए ताकि आपका टाइम कम लगे फेयर करने के दौरान, क्योंकि आपको टारगेट लेके चलना जो कि हमने बताया था कि आपको 1 मंथ में टॉपर बनाएंगे। तो आपको जैसे 1 डे आपको एनालिसिस करने में देना है क्वेश्चन को, कम से कम 1 दिन, और उसके बाद कम से कम 15 दिन आपको पूरा नोट्स बनाने में देना है। क्योंकि हर एक सेमेस्टर में या एग्जाम में कम से कम 5-6 सब्जेक्ट होते हैं, तो 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो कम से कम 15 दिन, 1 दिन 3 दिन में कम से कम एक सब्जेक्ट का नोट्स बनाइए। वो भी एकदम वेल डिफाइंड नोट्स बनाइए, ज़्यादा कचरा करने का जरूरत नहीं है, ज़्यादा जानकारी उसमें डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, तो पहले आपको जो भी टॉपिक लिखना है उन पर एक वीडियो देख लीजिए, चाहे वो समझ में आए ना है। अब उसको क्या करना है कि दोनों बुक में सेम बुक में आपको पढ़ना है। जैसे क्लास डी कम्यूटेशन है सॉरी, ये जैसे इसमें भी है, और यही जो कॉन्सेप्ट है इस बुक पे भी है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ने के बाद एक बार हो सके तो उसमें पेंसिल का यूज करिए पढ़ते समय। और पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि एनालिसिस करना है कि किसका लैंग्वेज आसान है, और हो सके तो आपको पूरा जानकारी समझ में आ गई होगी। मतलब जब आप इनको पढ़िएगा तो आप उसको चाहे तो अगर आपको इंग्लिश में लिखने आता है तो आप लैंग्वेज भी बना के लिख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश उतना नहीं जानते हैं, लैंग्वेज में उतनी पकड़ नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आप थोड़ी बहुत इससे पॉइंट काट लीजिए और थोड़ी बहुत इससे पॉइंट काट लीजिए। अगर ये भी संभव नहीं है तो आपको नेट का यूज करना चाहिए। कैसे नेट का यूज़ करेंगे वो आपको बताते हैं। नेट्स को जो भी है, जैसे कि क्लास डी कम्यूटेशन है, तो आपको सर्च करना है क्लास। तो फ्रेंड, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छी पकड़ नहीं है तो आप सिंपल लैंग्वेज में अगर फेयर बनाना चाहते हैं तो हमेशा आप नेट का भी यूज कीजिए। इसके लिए आप विकीपीडिया का यूज कीजिए और स्लाइड शेयर का यूज कीजिए। स्लाइड शेयर के ऐप्स आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी यूजफुल टूल्स हैं जिन पे काफ़ी अच्छा नोट्स आपको PPT फॉर्म में बनाया हुआ रहता है, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो स्लाइड शेयर का जरूर यूज करें। स्लाइड शेयर क्या होता है कि हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जैसे जो भी टॉपिक बुक में ना समझ में आ रहे हो तो उसको सर्च करना है क्लास डी कम्यूटेशन। तो जैसे देख रहे हैं आप क्लास डी कम्यूटेशन मैंने सर्च किया तो आपके ये होम स्क्रीन पे ये खुल के आया। जैसे कि मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो जैसे आप देख रहे हैं, अगर ये लैंग्वेज शुरू में क्या होगा कि आपको ये नहीं डिसाइड हो सकेगा कि कौन सा जो वेबसाइट है वो अच्छा है, किसका लैंग्वेज अच्छा है। तो फर्स्टली जो कम से कम 1 दिन आपको लगेगा कि कौन सा वेबसाइट अच्छा है।
तो आपको ये पता चल जाएगा जब आप कम से कम 2-4 वेबसाइट में देखिएगा किसका लैंग्वेज अच्छा है, तो उस वेबसाइट को आप बार बार फॉलो कीजिएगा। जैसे कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में ये जो है वो फॉलो करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स हब का, जैसे कि फिलहाल इस पर नहीं आया है। और 4th सेम के जो स्टूडेंट है, चाहे नेटवर्क थ्योरी और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो फॉलो करें सर्किट ब्लॉक को। उनका लैंग्वेज जो वेबसाइट में जो लैंग्वेज है टॉपिक्स का काफ़ी आसान होता है। जैसे कि सपोज यहाँ इसमें पहला है इलेक्ट्रिक बाबा के नाम से, इस पर हम क्लिक करेंगे और थोड़ा इसके जो मटेरियल इसमें दिया गया उसको पढ़ेंगे। अगर लैंग्वेज आसान लगेगा तो लिखेंगे और इसको कॉन्सेप्ट को भी पढ़ते जाएंगे, ठीक है। और जो भी आसान हो, हमेशा कोशिश करें कि आसान लैंग्वेज में अपने पेयर में उनको नोट डाउन करने का। तो इस तरह से आप वेबसाइट से भी बहुत सारा आर्टिकल पढ़ के अपने नोट्स बना सकते हैं। इसी तरह से आप स्लाइड शेयर का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्लाइड शेयर इसको बोला जाता है। जैसे कोई भी टॉपिक सर्च करना है तो इस पर स्लाइड शेयर पर, तो एक पीपीटी फॉर्म में ये आ जाता है। तो स्लाइड शेयर का ज़रूर यूज करें। देखिए, आपके पास टाइम ना हो नोट्स बनाने के लिए, ज़्यादा मतलब टाइम ना हो, तो इस स्थिति में, और आपके पास कोई बुक भी ना हो, तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, स्लाइड शेयर का यूज़ करना है। जैसे कि अगर आपको नोट्स बनाना है, मान के चलिए मैनेजमेंट का, आप जो भी कर सकते हैं, हिंदी में इंग्लिश दोनों में इस लैंग्वेज में है, तो लिखेंगे मैनेजमेंट बाय स्लाइड शेयर, जस्ट इतना ही लिखना है। तो देखिए आपको बहुत सारा ये खुल के आ जाएगा। इसमें पीपीटी फाइल में रहता है, ठीक है, काफ़ी शॉर्ट फॉर्म दिया रहता है। नोट्स काफ़ी इसका आसान होता है, जैसे देख रहे हैं ज़बरदस्त इनका नोट्स होता है। जैसे डिफिनेशन है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, देखिए कितना अच्छा एकदम एनिमेशन में समझाया हुआ है। तो आप इसे भी अपने फेयर में नोट डाउन कर सकते हैं। काफ़ी ईजी लैंग्वेज होता है इसका। तो स्लाइड शेयर का अपने सेमेस्टर में पढ़ते दौरान जो भी सब्जेक्ट है उसका जरूर यूज करें, उसमें ज़रूर यूज करें स्लाइड शेयर का। टिप्स नंबर 4, सेलेक्ट ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। माय डियर फ्रेंड, जब आपका नोट्स बनकर तैयार हो जाए तब आपको क्वेश्चन बैंक या प्रीवियस ईयर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक नोटबुक बनाना है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे डिसाइड करेंगे कि ये कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कौन सा नेक्स्ट एग्जाम में आएगा। फ्रेंड, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कैसे सेलेक्ट करें किसी भी क्वेश्चन बैंक में या अपने जो भी सब्जेक्ट है उससे, तो अगर इस पर आप वीडियो बनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। संभव आप प्रयास करें कि एक यूनिट से मैक्सिमम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सेलेक्ट करें और उसका आंसर खुद से अपने द्वारा बनाए गए सेल्फ नोट्स की मदद से तैयार करें। और साथ ही साथ आंसर तैयार करते समय आप यूट्यूब वीडियो का भी सहारा ले सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। इससे आपका पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सिर्फ पढ़ने से आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपका 60% सिलेबस नोट्स बनाने और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर बनाते बनाते क्लियर हो जाएगा। टिप्स नंबर 5, मेक माइक्रो नोट्स और शॉर्ट नोट्स। माय डियर फ्रेंड, जैसे ही आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोटबुक बना लेते हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेप में जो काम करना है, नेक्स्ट टिप्स जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है माइक्रो नोट्स बनाने का। माइक्रो नोट्स मैं इसलिए बनाने बोल रहा हूँ और माइक्रो नोट्स क्या होता है मैं आपको आगे बता रहा हूँ। माइक्रो नोट्स इसलिए बनाना चाहिए, जैसे ही आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट कीजिएगा रिवीजन के लिए, एग्जाम टाइम के रिवीजन के लिए, ताकि आपको पूरा जो आपका नोट्स है, जो फियर है, वो उनको रटना ना पड़े, उनको पढ़ना ना पड़े। उससे क्या हो जाता है कि स्ट्रेस बढ़ जाता है एग्जाम टाइम में। तो इसीलिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद आपको माइक्रो नोट्स बनाना चाहिए। माइक्रो नोट्स से क्या होता है कि आपका टोटल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए तो उनके छूटने के चांसेस नहीं होंगे। तो फ्रेंड, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि माइक्रो नोट्स किस तरह से बनाया जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इस पर एक अलग वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। टिप्स नंबर 6, रिमेंबर एंड रिविजन। माइक्रो नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने के बाद अब बारी आती है रटने का, या फिर ये बोलिए कि याद करने का, ठीक है, और रिवीजन करने का। तो याद कैसे किया जाता है मैं आपको साइंटिफिक टिप्स बता दूं कि किस तरह से याद करनी चाहिए। तो जब भी फ्रेंड आपको कोई भी टॉपिक याद करना है तो एकांत में किसी शांत जगह पर बैठे, याद करने से पहले अपने आप को रिलैक्स कर ले और जो भी आधा अधूरा काम हो उसे सबसे पहले कर ले। रट्टा मारने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो भी टॉपिक आपको याद करना है उसको समझ कर पढ़े। इसकी जगह आप अपने उत्तर को धीरे धीरे रुक कर समझ कर एक बार में शुरू से अंत तक पूरा पढ़ें। याद करने के बाद आंसर को ढके उसे फिर से याद करने की कोशिश करें। ऐसा 5 बार करें। उसके बाद बिना नकल किए अपने पूरे उत्तर को यानी कि आंसर को लिखिए। एक कॉपी लीजिए और पेन लीजिए, उसको नोट डाउन कीजिए। जो भी शब्द याद ना हो उसे उस टाइम छोड़ दीजिए, ठीक। और बाद में जब उसे आप चेक कर कीजिएगा तो उस समय उसको देखिए क्या गड़बड़ी हुई है। जिससे क्या होता है कि आपका जो भी उस टॉपिक को याद कर रहे हैं पूरा याद हो जाएगा। और सबसे बेस्ट मेथड है याद करने का एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है कि जो भी टॉपिक आपको याद करना है, जिस भी टॉपिक को याद करना है उसे आप अपने फ्रेंड को या फिर खुद को एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट लेकर खुद को समझाना है और उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है यानी कि अपने फ्रेंड या फिर खुद को समझाना है। इससे होता है क्या कि उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर हो जाता है और साथ साथ वो टॉपिक लॉन्ग टाइम के लिए याद रहता है। तो इस तरह से आपको रिमेंबर करना है और साथ ही साथ रिमेंबर करने के बाद वीकली या फिर
डेली भी बोल सकते हैं। अगर आप 30 डे में टॉपर बनना चाहते हैं तो उनका रिवीजन जरूर करें, और रिवीजन हमेशा माइक्रो नोट्स का करें, क्योंकि माइक्रो नोट्स ओनली 5 से 6 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा। टिप्स नंबर 7, ग्रुप स्टडी। कभी कभी अकेले पढ़ने से हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और जल्द ही थक जाते हैं, तो इस केस में आपको अपने फ्रेंड के साथ ग्रुप स्टडी करनी चाहिए। इससे आपको स्टडी करने में भी मन लगेगा, साथ ही आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, क्योंकि शायद आपको जो टॉपिक ना आता हो वो टॉपिक आपके फ्रेंड को आता हो, और जो टॉपिक आपके फ्रेंड को ना आता हो वो आपको आता हो। इस तरह से आप एक दूसरे का हेल्प करके किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो आपको डिस्कशन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि डिस्कशन से सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। टिप्स नंबर 8, अप्लाई पोमोडोरो टेक्निक। फ्रेंड, आपको जो भी कॉन्सेप्ट को रटना है या फिर याद करना है तो या फिर पढ़ना है तो उस दौरान आपको क्या करना है कि पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करना है। पोमोडोरो टेक्निक क्या होता है? इस टेक्निक का ये मतलब हुआ कि आपको 1 घंटा अगर पढ़ना है, यानी कि 60 मिनट अगर आपको पढ़ना है, तो उसमें से 50 मिनट ही आप पढ़ें और 10 मिनट का ब्रेक लें। इस तरह से आप जब भी आप स्टडी टाइम अपने टाइम टेबल को सेट करें, उस दौरान हर एक घंटे में, यानी कि आप 50 मिनट पढ़ते हैं तो 10 मिनट का ब्रेक लें। तो ये है हमारा पोमोडोरो टेक्निक। तो पोमोडोरो टेक्निक को ज़रूर अप्लाई करें अपने स्टडी में और स्टडी को इफेक्टिव बनाने में। टिप्स नंबर 9, टेक सीनियर एडवाइस। ये एक मार्गदर्शक का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक उसी तरह यदि आपको एग्जाम में टॉप करना है तो अपने सीनियर से ज़रूर सलाह लें। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो, उनके सॉल्यूशन के लिए उसकी एडवाइस ज़रूर लें। टिप्स नंबर 10, बी पॉजिटिव सिग्नल फैड टू ब्रेन। तो माय डियर फ्रेंड, ये लास्ट टिप्स है कि आपको ब्रेन को हमेशा पॉजिटिव सिग्नल देते रहना है, क्योंकि जैसा सिग्नल या कमांड आप ब्रेन को दोगे, ब्रेन उसी अकॉर्डिंग काम करेगा। जैसे ब्रेन को हमेशा ही बोले कि मैं नहीं भूलता हूँ, मुझे सब कुछ याद रहता है, मेरा ब्रेन सबसे सुपर फास्ट है, मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं संभव को संभव बना सकता हूँ। तो इससे ब्रेन आपका जैसा आप उनको सिग्नल दीजिएगा उस तरह से वो काम करेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इस टिप्स को अगर आप फाइनली आजमाते हैं तो आप भी मेरे तरह सेमेस्टर में टॉपर, स्कूल टॉपर, कॉलेज टॉपर सभी जगह बन सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि वो भी एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। और साथ ही इस तरह के स्टडी टिप्स वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।